नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं टीआर सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका जारेडा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर जो है वो आज मैं आपके सामने जो है वो लाइव हूं। आप सभी विद्यार्थी जो है वो इस सूचना को लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि हमारे पास जो है वो विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, आपको पता है कि अभी हाल ही में बीएसटीसी और बीएड वाले जो फॉर्म है, इनको लेकर जो है वो विद्यार्थियों में कई प्रकार के जो है वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ये जो लाइव है, इस लाइव में वो सभी कंफ्यूजन जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इस लाइव को आपको लास्ट तक देखना है। वो लास्ट तक देखना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक जो है वो अपने साथियों तक जो है वो इसको शेयर भी करना है, ताकि आपको जो है वो ये चीजें कंफर्म हो जाए कि जो बीएसटीसी है वो इस बार कब होने वाली है, उसके फॉर्म लगभग कब स्टार्ट हो सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दूसरी बात एग्जाम कब होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए कि जो बीएसटीसी है उसकी एग्जाम करवाने वाली जो एजेंसी है उसको अभी परिवर्तन में लाया गया है और वो परिवर्तन कर दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो सब चीजें जो है वो इसमें अपन जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो दूर करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने भी साथी हैं उन तक जो है वो इसको शेयर करना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि शिक्षक बनने की ये पहली सीढ़ी होती है विद्यार्थी की, और इस पहली सीढ़ी में वो जो है वो प्रवेश लेता है बीएसटीसी और बीएड में। उसके बाद में जैसे ही वो कंप्लीट होती है, विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के लिए जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक बनने का ये आपके लिए जो है वो बहुत ही सुनहरा जो है वो मौका आया है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो इस मौके को गंवाना नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये चल रहा है कि एक तो बीएसटीसी की जो एग्जाम है बहुत ही नॉर्मल है, सरल है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इससे पहले वाली बीएसटीसी हुई है उसमें जनरल और ओबीसी वाले जो है वो 400 नंबर वाले बच्चों का भी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम इजी नहीं है, ये एग्जाम बहुत ही जो है वो कठिन रहती है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी इसको सरल लेकर जो है वो तैयारी करता है वो कहीं न कहीं जो है वो पीछे रह जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वो सभी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस वो जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सभी जो है वो इसमें दूर हो जाएंगे। चलिए अपन चलते हैं कि इसकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखना, जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बीएसटीसी है, ये बीएसटीसी की प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि बीएसटीसी की जो एग्जाम है अभी हाल ही में वो परिवर्तन कर दिया है, और इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी है, इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी है वो एजेंसी है वीएमओयू। यानी आपको पता है कि ये वर्धमान एम का मतलब महावीर, ओ का मतलब यूनिवर्सिटी को खुला विश्वविद्यालय और ये कोटा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो एजेंसी है, अभी बीएसटीसी की जो भर्ती है, इस बीएसटीसी की भर्ती को करवाने वाली एजेंसी आपको पता होना चाहिए वीएमओयू, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो है वो इस वैकेंसी को करवाया जाएगा। और इस वैकेंसी को करवाने के लिए इस विश्वविद्यालय के पास जो है वो सूचनाएं जा चुकी है, और ये विश्वविद्यालय जो है वो
इस वैकेंसी को करवाने की तैयारी में पूर्ण रूप से जुट चुका है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके लिए जो है वो पूर्ण रूप से योजनाएं बनाई जा रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसकी एजेंसी अभी जो है वो परिवर्तन हो गई है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो फॉर्म है, जैसे बीएसटीसी का फॉर्म अपन देखें कि इसका फॉर्म शुरू कब होगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बीएसटीसी के फॉर्म की डेट अभी जो है वो पूर्ण रूप से आई नहीं है, तो बीएसटीसी के फॉर्म की जो डेट है अभी ऐसी ऑफिशियल जो है वो सूचना हमारे पास नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं अनुमान से बता रहा हूं, अनुमान से यदि अपन देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले वाला जो बीएसटीसी का सेशन रहा है वो कहीं न कहीं जो है वो लेट था, कहीं न कहीं लेट था, क्योंकि एग्जाम भी उसकी लेट हुई है। और ये अपन देख रहे हैं कि जो बीएसटीसी का सेशन इससे पहले वाला है वो कहीं न कहीं जो है वो लेट हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी फिक्स कर दी है, एजेंसी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका फोरम अब जल्दी शुरू होगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया भी जल्दी होगी और एग्जाम भी पहले से जल्दी होगी प्यारे विद्यार्थियों। एक तो दिमाग में ये डाल दो आप। और ध्यान रखना, जैसे मैं अनुमान से बताऊं तो 15 अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास जो है वो इसके फॉर्म क्या हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। ध्यान कर लेना, केवल मैं अनुमान से बता रहा हूं कि 15 अप्रैल के आसपास जो है वो इसके क्या हो सकते हैं, फॉर्म शुरू हो सकते हैं। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब इस बार जो है वो पहले वाली जो है वो गलती नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों। पहले आपको पता है कि जो बीएसटीसी का सेशन है बहुत ही लेट था और एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा लेट हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी है, इस एग्जाम को करवाने वाली जो एजेंसी है VMOU, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जो नई एजेंसी जो है वो ये बनाई गई है, इस एजेंसी के पास सूचनाएं जा चुकी है और ये एजेंसी जो है वो इसके संबंध में जो है वो कार्य इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि ये बीएसटीसी के फॉर्म बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। ऑफिशियल जो है वो इसकी डेट अभी नहीं आई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आप देखो तो अनुमानित लगभग जो है वो इसके फॉर्म लगभग जो है वो कब तक शुरू हो सकते हैं, 15 अप्रैल तक जो है वो इसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो एक तो ये फॉर्म की चर्चा आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 15 अप्रैल तक शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज कि बीएसटीसी की एग्जाम कब तक हो सकती है, कि बीएसटीसी की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले वाली जो एग्जाम है, इससे पहले वाली जो बीएसटीसी की एग्जाम है वो लगभग अगस्त के आसपास जो है वो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो बीएसटीसी का सेशन है बहुत ही जो है वो क्या था, बहुत ही ज्यादा जो है वो लेट था। लेकिन ऐसा नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो मेरे अनुमान से लगभग जो है वो इसकी एग्जाम जो है वो कब तक हो सकती है, जून जुलाई तक हो सकती है भाई, जून जुलाई तक जो है वो इसकी एग्जाम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जून जुलाई के आसपास जो है वो इसकी एग्जाम जो है वो कंफर्म होगी प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके पास जो है वो कितना समय बचा हुआ है, कितना समय बचा हुआ है तैयारी के लिए, आप सोच लीजिए, क्योंकि ये बीएसटीसी की एग्जाम बहुत ही नॉर्मल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी इस एग्जाम को नॉर्मल मानते हैं, ये मानते हैं कि ये एक जो है वो ये एक विद्यालय में जो है वो प्रवेश का जो है वो टेस्ट है, तो ऐसा आपको मानना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो एग्जाम है ये बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल है और जो ओबीसी वाले हैं उनके नंबर यदि 400 के आसपास थे, तो उन विद्यार्थियों का भी यहाँ पर सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। इसका मतलब ये इजी नहीं है, तो इजी में इसको लेना नहीं है। और आपको पता है कि इसकी एग्जाम इस बार पहले से जल्दी होगी, यानी जून जुलाई में अपन अनुमान लगा सकते हैं। अभी ऐसी जो है वो ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन अपन ने अनुमान लगाया है कि पहले से जल्दी यानी जून जुलाई के आसपास जो है वो इसकी परीक्षा हो सकती है। अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है, आपको सोचना है कि आपके पास जो है वो अप्रैल बचा हुआ है, अप्रैल के बाद में मई बचा हुआ है, मई के बाद में जून और जुलाई, यानी 4 महीने बचे हुए प्यारे विद्यार्थियों। और 4 महीनों में आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी है, एक योजनाबद्ध तैयारी करनी है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी है, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो भी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसके लिए जो है वो आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आप अपन चर्चा करें इसके सिलेबस के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि जैसे इसका सिलेबस क्या होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सिलेबस क्या होगा कि जैसे 600 अंक का क्या होता है, 600 अंक का पेपर होता है, 600 अंक का पेपर होता है। इसको अपन भागों में बांटते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे इसमें अपन देखें कि जो शिक्षण अभिरुचि है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैंने लिखा है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के यहां पर 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। यानी ये कितने का होगा, 150 नंबर का जो है वो, या 150 अंक का जो है वो कौन सा पार्ट होगा आपका, शिक्षण अभिरुचि का होगा। यदि अपन देखें शिक्षण अभिरुचि के बाद में जैसे राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान होता है, इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इतिहास होता है, इतिहास होता है, राजस्थान का इतिहास होता है, राजस्थान की पॉलिटी होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है और कल्चर होता है। तो ये राजस्थान के चारों पार्ट इसमें आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 आते हैं। और ये भी लगभग कितने नंबर का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान भी इसमें जो है वो कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। एक और पार्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और वो पार्ट है रीजनिंग वाला। कौन सा पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है। ये रीजनिंग वाला पार्ट भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यानी ये भी लगभग जो है वो टोटल कितने अंक का होता है, रीजनिंग भी 150 अंक का होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपको पता है कि यहां पर हिंदी होता है, एक तो हिंदी होता है, संस्कृत होता है और एक इंग्लिश होता है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके भी जो है वो टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चंस होते हैं। और ये भी कितने अंक के होते हैं, 150 अंक, 150 के होते हैं। यानी अब अपन टोटल देखें तो टोटल आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर जो है वो कितने अंक का होता है, 600 अंक का होता है। और 600 में से आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इसमें 600 में से जो विद्यार्थी ध्यान कर लेना 430, 450 का स्कोर कर रहा है, वो विद्यार्थी बेहतरीन पोजीशन पर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर ये 3-4 चीजें मैंने क्लियर की है। जो विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे दिन रात कि सर बीएसटीसी के फॉर्म कब से चालू हो जाएंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी ऐसी ऑफिशियल जो है वो डेट यहां पर नहीं आई है। लेकिन एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एजेंसी चेंज कर दी है। इस बार वर्धमान महावीर फुला विश्वविद्यालय MVMUOU ये जो है वो एग्जाम लेने वाला है, जो कहां पर है, कोटा में है। ये एजेंसी इसने कार्य शुरू कर दिया है। इसका फॉर्म अनुमानित मैंने बताया कि पहले से जल्दी होगा, क्योंकि पहले अपन देखते आ रहे हैं कि बीएसटीसी का जो सेशन है वो पहले जो है वो क्या चल रहा है, पहले जो है वो बहुत ही लेट चल रहा था, क्योंकि एग्जाम भी लेट हो रही थी, फॉर्म भी लेट हो रही थी। लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि 15 अप्रैल तक शुरू होगा। और अपन कहते हैं कि बीएसटीसी की जो परीक्षा है, परीक्षा कब तक होगी, तो परीक्षा आपको ध्यान रखना है कि पहले अगस्त तक चली गई थी, लेकिन अब नहीं जाएगी। अब जून जुलाई के आसपास जो है वो परीक्षा होने वाली है, ये अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आपके सामने है कि टोटल जो है वो इसमें एक शिक्षण अभिरुचि आएगी, राजस्थान जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, और इसके अलावा जो है वो 2 सब्जेक्ट यहां से चुनने होते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में से इनके 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। यानी ये भी 50 क्वेश्चंस 150 नंबर के, प्रत्येक पार्ट 150 के हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है और रीजनिंग है। ये तीनों ही पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता दूं, यदि आपको दमदार तैयारी करनी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी होती है। और जो विद्यार्थी अच्छा प्लेटफॉर्म चुनेगा, अच्छा जो है वो स्कोर करना चाहता है, तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो जारेडा क्लासेज की जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम जो है वो बीएसटीसी में
विद्यार्थियों के हित में जो है वो कार्य कर रही है और विद्यार्थियों के हित में जो है वो निरंतर जो है वो जुड़ चुकी है। तो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमारी टीम के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद में जो है वो आप खुद निश्चित करेंगे कि अपन को कहां पर ज्वाइन होना है। जैसे आपको पता है कि ये बीएसटीसी जिसमें शिक्षक बनने की ये प्रथम सीढ़ी होती है, इसमें मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो राजस्थान जीके का पार्ट है, यहाँ पर जो राजस्थान जीके का पार्ट है, ये राजस्थान जीके का पार्ट मैं खुद लेकर आ रहा हूं। और राजस्थान जीके आपको पता है कितने अंक की है, 150 अंक की है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो राजस्थान जीके का पार्ट मैं खुद लेकर आ रहा हूं और बहुत बेहतरीन और अपडेट कंटेंट्स के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है कि सरकार ने नए जिले बनाए हैं, उन नए जिलों के अकॉर्डिंग अपडेट जो है वो राजस्थान जीके यहां पर रहेगी। 150 नंबर की है तो चूकना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डायरेक्टर सर है जीतराम जी सर, ये आपको जो है वो क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आपको जो है वो रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। भाई क्या पढ़ाने वाले हैं? रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों की रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग के ये बादशाह है कौन? जीतराम जी सर। और जीतराम जी सर से आप जो है वो रीजनिंग पढ़िए, बेहतरीन बेहतरीन एक एक पॉइंट एक एक डाउट सभी जो है वो क्लासों में क्लियर करवा देते हैं। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि पंकज जी सर, पंकज जी सर आपको ध्यान रखना है कि पंकज जी जो सर है अभी हाल ही में वाक्यता पद पर जो है वो कार्यरत है। और वाक्यता पद पर कार्यरत होते हुए, और ये वाक्यता पद पर किस विषय से है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खुद जो है वो हिंदी के वाक्यता पद पर कार्यरत है। और हिंदी आपको जो है वो पढ़ाने वाले हैं कौन? पंकज जी सर पढ़ाने वाले हैं। मौका नहीं चूकना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अनुभवी जो है वो खिलाड़ी है। और आपको इनके बारे में तो पता ही होगा कि कमलेश जी सर है, और कमलेश जी सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक्सपीरियंस है किसको? कमलेश जी सर को। तो आप जो है वो इनके एक्सपीरियंस का जो है वो आनंद लीजिए और आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये हमारे केएल शर्मा जी जो आपको भूगोल विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और भूगोल आपको पता है कि बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक्सपीरियंस इनके पास है, लगभग जो है वो 20 वर्षों का एक्सपीरियंस इनके पास है। किसके पास? कन्हैया लाल जी के पास। तो भूगोल राजस्थान जीके, भूगोल के अलावा जो राजस्थान जीके की पार्ट है वो खुद मैं पढ़ाने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बेहतरीन पैनल आपके लिए जो है वो हमने तैयार किया है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बैच चल रहे हैं वो सुबह 8 बजे से चल रहे हैं। कितने बजे से हैं? 8 बजे से हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो सुबह 8 बजे जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं। और बीएसटीसी का जो सपना आपने देख रखा है, जो शिक्षक बनने के लिए एक बेहतरीन कॉलेज जो है वो आप चुनना चाहते हैं, तो वो कॉलेज आपको जो है वो हम दिलाकर रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जो है वो रूबरू हो सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा जो सुबह 8 बजे से, और आपको मैं बता दूं कि ये बैच अभी आज से ही जो है वो ये शुरू हुआ है, 1 तारीख से ही जो है वो ये शुरू हुआ है। तो मौका है प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है वो फ्री 3 दिन का जो है वो डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। और ये जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, इनसे जो है वो आप सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके सामने थी वो पूरी सूचनाएं मैंने दे दी है। तो आप जो है वो जल्दी जो है वो इस बैच को ज्वाइन करें और एक बेहतरीन स्कोर जो है वो पाए प्यारे विद्यार्थियों, एक बेहतरीन स्कोर पाए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप जो है वो जल्दी जो है वो हमारे विषय विशेषज्ञों से जो है वो पढ़ने का जो है वो आनंद लेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।